Hello and good morning children. How are you all? I hope you are very well at your home. Students, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 10 में कबड्डी कबड्डी देखा था, जिसमें कुछ गर्ल्स क्या कर रही थी, प्ले कर रही थी कबड्डी इसका गेम, और एक प्लेयर्स था जो सभी को टच करने गया था, आउट करने गया था। ठीक है, उसका नेम था श्यामला। ठीक है, तो श्यामला क्या हो जाती है, लास्ट में वॉन हो जाती है, क्योंकि वो अपनी बहादुरी से मैनेज करके लाइन को टच कर लेती है। ठीक है, लास्ट में बहुत सारे अंदर के प्लेयर्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लाइन को टच करके वो वॉन हो जाती है। ठीक है, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। नाउ कम टू द पेज नंबर 75. सी दिस पैराग्राफ. सो दिस इज व्हाट अ गेम ऑफ कबड्डी इज लाइक. ठीक है, तो कबड्डी की गेम्स में क्या क्या होता है स्टूडेंट्स? कबड्डी की गेम किस तरीके से होती है? इसमें स्नैचिंग होता है। ठीक है, स्नैचिंग होता है, पुलिंग हैपन्स एंड समवन इज कॉट, देयर इज शाउटिंग आल्सो। तो कबड्डी के गेम्स में क्या होता है, खींचातानी होती है। ठीक है, कोई खींचता है, कोई पकड़ता है। समवन इज कॉट मीन्स कोई पकड़ता है, कोई क्या करता है, जोर जोर से चिल्लाता है। देयर इज शाउटिंग आल्सो। तो कबड्डी के गेम्स में खींचातानी होती है, कोई पकड़ता है, कोई चिल्लाता है, कबड्डी कबड्डी कह के, आउट आउट कह के। ठीक है, तो इस तरीके का ये गेम होता है। दिस इज अ गेम ऑफ ब्रेवरी. ये एक बहादुरी का गेम है। एंड इट हैज़ अ मैनी रूल्स. और इसके अंदर बहुत से रूल्स बनाए हुए हैं, बहुत से रूल्स होते हैं. What does one do when one takes turn in कबड्डी? इसमें एक क्या करता है और एक क्या लेता है, क्या टर्न करता है कबड्डी में. ही और शी, यानी अगर गर्ल्स खेलती है या बॉयज खेलता है उसके लिए. ठीक है, तो ही और शी कीप्स ऑन सेइंग कबड्डी कबड्डी कंटिन्यूसली. इसमें कोई भी एक होता है, वो क्या करता है, कबड्डी 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 कंटिन्यूली जब तक कि वो आउट ना हो जाए या वॉन ना हो जाए, तब तक कबड्डी कबड्डी बिना श्वास लिए, बिना ब्रेथ लिए कबड्डी कबड्डी कहता रहता है. दे हैव टू होल्ड देयर ब्रेथ. वो अपनी ब्रेथ को होल्ड करके रखता है until they are coming back in their position. जब तक वो अपनी पोजीशन पर वापस ना आ जाए, तब तक एक प्लेयर्स क्या करता है, कबड्डी कबड्डी कहकर अपनी श्वास को होल्ड करके रखता है, अपनी ब्रेथ को होल्ड करके रखता है. When you are taking your turn, जब आपका टर्न आता है, बी केयरफुल. आपको क्या हो जाना है, केयरफुल हो जाना है, ध्यानपूर्वक केयरनेस रखनी है. यू हैव टू यूज़ योर बॉडी. आपको अपनी बॉडीज का यूज़ करना है. एंड माइंड टू, और अपनी दिमाग का यूज़ करना है. यू हैव टू पे अटेंशन ऑल अराउंड्स. आपको अटेंशंस रखना है सभी अराउंड्स पर, यानी आपके आसपास कौन लोग खड़े उसके बारे में आपको अटेंशन रखना है, अपने माइंड्स पे, अपनी बॉडी पे. व्हेन यू टच द लाइन्स ऑफ अदर टीम्स, अगर आप अदर टीम्स की यानी सामने वाली टीम्स की लाइन्स को टच करते हो, तो आपको टेक केयर दैट नोबडी फ्रॉम देयर टीम्स, अगर वहाँ पे कोई भी टीम्स का नहीं है तो विल कैच यू. तो आपको क्या करना है, उसे पकड़ लेना है. ठीक है, विल कैच यू, अगर वो आपको पकड़ लेता. हाउ मच यू हैव टू बी केयरफुल. आप किस तरीके से केयरफुल रहोगे, तो वो इसमें आपको बताया. ठीक है, जब आप सामने वाली टीम्स को आउट करने जाते हो, तो आपको क्या करना है, कंटिन्यूसली कबड्डी कबड्डी अपनी ब्रेथ को होल्ड करके रखना, कबड्डी कबड्डी करते रहना है जब तक कि आप सभी को छूकर अपनी लाइन पर, अपनी पोजीशन पर वापस नहीं आ जाते, और उस लाइन को टच करके आपको बाहर निकल जाना है. ठीक है, अगर कोई सामने वाली टीम्स अगर आपको पकड़ लेती है और लाइन को टच नहीं करने देती है, तो आप क्या हो जाते हो, आउट हो सकते हो. तो ये सब चीज़ों का आपको कबड्डी के गेम्स में ध्यान रखना है. व्हेन यू गो टू प्ले कबड्डी, फोकस योर अटेंशन ऑन योर लेग्स. जब आप कबड्डी प्ले करने जाते हो, ठीक है, खेलने जाते हो, तो फोकस करना है आपको अपनी गेम्स पर, अटेंशन रखना है अपने लेग्स के ऊपर, आर्म्स पर एंड अपनी आईज पर. ओके, यू विल नोटिस द गुड कोऑर्डिनेशंस ऑफ ऑल दिस बॉडीज पार्ट हैव यू लॉट्स. आपको नोटिस करना है कि मेरे सारे कोऑर्डिनेटर्स जो हमारे बॉडी पार्ट्स में हैं, वो आपके बहुत सारे हेल्प कर सकते हैं, लेकिन आपको उसे फोकस करना है. ठीक है, एक ही दिशा में आपको देखना है और उसे फोकस करना है, गेम्स को देखकर खेलना है. तो यहाँ पे हमारे ये कबड्डी का
गेम्स यहाँ पे कंप्लीट होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ पैराग्राफ दिए जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सी दिस वन, कर्णाम मलेश्वरी। तो कर्णाम मलेश्वरी नाम की गर्ल्स है, उसके बारे में कुछ पैराग्राफ दिया है। सी, कर्णम मलेश्वरी इज वेट लिफ्टर। कर्णम मलेश्वरी एक वेट लिफ्टर है जिसने अपना वजन घटाया है। सी लिव्स इन आंध्र प्रदेश। वो कहाँ पे रहती है? आंध्र प्रदेश में। हर फादर इज अ पुलिस कांस्टेबल। और उसके फादर क्या है? पुलिस कांस्टेबल्स हैं। ठीक है, यानी उसके पिताजी किस में जॉब करते हैं? पुलिस कांस्टेबल्स में। मलेश्वरी स्टार्ट लिफ्टिंग वेट। मलेश्वरी ने अपना वेट वजन कम करना स्टार्ट किया व्हेन शी वॉज 12 ईयर्स ओल्ड। जब वो 12 ईयर्स की थी, तो ये 12 ईयर्स की थी मलेश्वरी, तब से उसने अपना वजन कम करना, वेट लॉस करना स्टार्ट किया। नाउ शी कैन लिफ्ट अ वेट ऑफ 130 किलोग्राम। अब वो क्या हो गई है? उसका वेट कितना हो गया है? 130 kg हो चुका है। कर्णम हैज़ वॉन 29 मेडल इन इंटरनेशनल इवेंट। क्या आपको ध्यान रखना है, आपके वर्कबुक में आ सकता है, फिलअप्स में, MCQs में। ये सेंटेंस, कर्णम में कितने मेडल वॉन किए? इंटरनेशनल मेडल्स उसने जीते हैं। वो कितने मेडल्स जीते हैं? 29। हर 4 सिस्टर आल्सो प्रैक्टिस वेट लिफ्टिंग। और उसकी जो 4 सिस्टर है, 4 नंबर की सिस्टर है, उसने भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया है वेट लिफ्टिंग्स में। ठीक है, अब बारी आती है नेक्स्ट इज सरिता गायकवाड़। तो सरिता गायकवाड़ ने क्या है, उसके बारे में क्या लिखा है, आई विल एक्सप्लेन हियर। सरिता गायकवाड़ वाज बोर्न इन कर्दिम्बा। ठीक है, कर्दिम्बा के विलेज में। तो ये कर्दिम्बा के विलेज में और डांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1 जून 1940 में उसका बॉर्न हुआ था, सरिता गायकवाड़ का। अब ये सरिता लक्ष्मण भाई गायकवाड़ इज अ गुजराती स्प्रिंटर्स। अब जो सरिता लक्ष्मण भाई जो गायकवाड़ थे वो गुजराती स्प्रिंटर थे। हर पेरेंट्स यानी सरिता लक्ष्मण भाई, यानी लक्ष्मण भाई उसके फादर का नेम था जो गुजराती के स्प्रिंटर थे। हर पेरेंट्स आर बिजी विथ फार्मिंग। और उसके पेरेंट्स किस में बिजी रहते थे? फार्मिंग करने में, खेती बाड़ी करने में। सी स्पेशलाइज इन द 400 मीटर्स। उन्होंने 400 मीटर की रनिंग रेस की है और 400 मीटर्स में हर्डल्स रेस में, यानी जो हर्डल रेस खेला जाता है ना, हर्डल रेस, उसमें उसके फादर ने 400 मीटर्स की रनिंग रेस की है। सी वॉन, यानी ये जो सरिता गायकवाड़ से ना, उसके फादर तो फार्मिंग करते थे, लेकिन ये सरिता गायकवाड़ ने क्या किया? 400 मीटर की हर्डल रेस में प्रैक्टिस की है रनिंग की। सी वॉन गोल्ड मेडल, और वो गोल्ड मेडल उसने जीता है 4x400 मीटर रिले रेस। 4x400, ये कितना हुआ? 800 हो गया। ठीक है, 4x4 करोगी तो 800 रिले रेस में उसने क्या किया है? 2018 में एशियंस गेम्स के अंदर उसने मेडल जीता है। ठीक है, गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा मेडल? गोल्ड मेडल। गुजरात गवर्नमेंट हैज़ सिलेक्टेड, गुजरात के गवर्नमेंट ने उसे सिलेक्ट किया था हर ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, हर ब्रांड एम्बेसडर्स में फॉर बेटी बचाओ अभियान में। तो बेटी बचाओ के अभियान में गुजरात के गवर्नमेंट्स ने इस सरिता गायकवाड़ को सिलेक्ट किया था। ओके, दिस वन इज नेक्स्ट स्टोरी ऑफ 3 सिस्टर। इस पिक्चर्स में 1 2 3 लेडी दी हैं। वो 3 लेडीज के बारे में, ये तीनों सिस्टर है, जो 3 लेडी है वो तीनों सिस्टर हैं, उसकी स्टोरीज यहाँ पे दी है। लुक एट दिस फोटोग्राफ, डोंट दे लुक लाइक अ सिंपल ग्रैंड मदर्स। आप इस पिक्चर्स में देख सकते हो, ये कोई सिंपल ग्रैंड मदर नहीं है, बट दे आर डिफरेंट्स, लेकिन ये डिफरेंट्स हैं। ठीक है, द पिक्चर इज ऑफ 3 सिस्टर। यहाँ पे पिक्चर्स दिया है 3 सिस्टर का, जिसका नेम है ज्वाला, लीला एंड हीरा। ठीक है, एक का नाम है ज्वाला, लीला एंड हीरा। दे लिव इन मुंबई, वे मुंबई में रहती हैं। ऑल 3 ऑफ देम प्लेड कबड्डी, और सारी 3 लेडी हैं वो क्या करती हैं? कबड्डी में प्लेयर्स रह चुकी है, प्ले करती हैं कबड्डी में। एंड टाउट द गेम टू अदर्स, और दूसरी टीम्स को टाउट करती हैं, सिखाती हैं। ज्वाला 12, ज्वाला बोलती है व्हेन वी वर यंगर,
गर्ल्स वी आर नॉट अलाउड टू प्ले। ठीक है, जब हम यंगर्स थे तो हमें अलाउड नहीं किया जाता था प्ले करने के लिए, इस टाइप्स की गेम्स के लिए। ठीक है, तो पीपल टॉट दैट, तो पीपलों ने सोचा यानी लोगों ने सोचा कि इफ गर्ल प्ले सच अ रफ गेम्स, अगर कोई गर्ल्स रफ गेम्स खेल सकती है, ठीक है, तो कोई रफली गेम्स खेल सकती है, तो नोबडी वुड मैरी देम, तो उससे मैरिड कोई नहीं करेगा। ठीक है, पहले के ज़माने के लोग कैसा सोचते थे कि अगर कोई लेडी लड़का बन जाए, ठीक है, लड़का बन के कोई काम करे या लड़कों वाली गेम्स खेले या किसी चीज़ में लड़कों वाले के गेम्स में पार्टिसिपेट करे, ठीक है, तो उससे कोई मैरिड नहीं करता था, यानी उससे कोई शादी करना नहीं चाहता था। पहले की सोच ऐसी थी। ठीक है, लोग ऐसा सोचते थे कि अगर कोई लेडी रफली गेम खेलती है लड़कों वाली, तो उससे कोई शादी नहीं करेगा, कोई शादी नहीं करता था। दे आल्सो सेड दैट, वो कहती थी कि द गर्ल हैड टू वियर बॉयज़ क्लोथ टू प्ले कबड्डी, क्योंकि कबड्डी की गेम्स खेलने के लिए उन्हें बॉयज़ के क्लोथ पहनने पड़ते हैं, लड़के के कपड़े पहनने पड़ते हैं। दैट इज़ वाई दे स्टॉप गर्ल्स फ्रॉम प्लेइंग, इसलिए वो गर्ल्स को स्टॉप करते थे खेलने के लिए। ठीक है, तो पहले के लोग ऐसा सोचते थे कि अगर गर्ल्स कोई गेम्स खेलती है तो उन्हें लड़कों वाले कपड़े पहनने पड़ते हैं, इसलिए वो लड़कियों को गेम्स प्ले नहीं करने पड़ते थे, उनकी गेम्स को स्टॉप कर देते थे। व्हेन दे वर यंग देयर फादर डाइड, जब वो यंग थी यानी जब वो छोटी थी तो उनके फादर डाइड हो गए थे, यानी मर गए थे इनके फादर। 3 लेडी थी उनकी, 3 सिस्टर थी। देयर मदर एंड 2 मामास, मैटरनल मामास, ठीक है, उनकी मदर्स और उनके 2 मामा थे। बाउट देम अप, उन्होंने बोथ अंकल यूज टू प्ले कबड्डी, उन्होंने कुछ खरीद के दिया था उन्होंने, तो उनके अंकल क्या करते थे, कबड्डी को खेलना, उन्हें यूज़ करना, किस तरीके से कबड्डी खेली जाती है, प्ले की जाती है, वो सिखाते थे। एंड खो खो सिखाते थे। दे इनकरेज द 3 गर्ल्स टू प्ले कबड्डी, और वो इनकरेज करते थे। ठीक है, ये तीनों सिस्टर को, उनके मामा थे, उन्होंने इन तीनों लोगों को इनकरेज किया था। ठीक है, उन तीनों लोगों को इनकरेज किया था कि कबड्डी की गेम्स, तीनों गर्ल्स को इनकरेज किया कि कबड्डी की गेम्स को किस तरीके से प्ले किया जाता है और उन्हें सिखाया। ज्वाला एंड लीला टॉक अबाउट देयर एक्सपीरियंस, ज्वाला और लीला ने अपने अनुभव के बारे में बताया। एक्सपीरियंस मीन्स उन्होंने लाइफ में क्या क्या किया, वो अपने बारे में टॉक कर रही हैं, बता रही है। ऑलमोस्ट 50 years ago when we was started to play कबड्डी, ठीक है, जब हम 50 years यानी 50 साल पहले जब हमने कबड्डी प्ले करना स्टार्ट किया था, गर्ल्स नेवर गॉट अ चांस टू प्ले दिस गेम्स, गर्ल्स को चांस नहीं दिया जाता था कबड्डी की गेम्स को खेलने के लिए। पेरेंट्स डिड नॉट लेट देम प्ले द गेम्स, पेरेंट्स अलाउ नहीं करते थे इस टाइप्स की गेम्स को खेलने के लिए। ठीक है, तो ज्वाला और लीला आपस में बात कर रही हैं और बता रही हैं कि 50 years पहले कबड्डी की गेम्स को लेडी को खेलने के लिए नहीं अलाउ किया जाता था, पेरेंट्स अलाउ नहीं करते थे इस टाइप्स की गेम्स को खेलने के लिए। बट वी ऑलवेज फेल्ट दैट वी शुड प्ले, लेकिन मुझे हमेशा फील होता था कि मैं इस टाइप की गेम्स को, हमें इस टाइप की गेम को खेलना चाहिए। एंड माई अंकल्स एंड मदर सपोर्टेड अस, और मेरे अंकल्स और मदर्स ने मुझे इस गेम्स को खेलने के लिए सपोर्टेड किया, हेल्प की मुझे। वी 3 लर्न द गेम्स, हमने 3 इस टाइप्स की गेम्स के बारे में सीखा। सम अदर गर्ल्स आल्सो ज्वाइन अस, कुछ गर्ल्स क्या हो गई, इसमें ज्वाइन हो गई। वी फॉर्म अ कबड्डी क्लब्स, हमने कबड्डी क्लब्स के अंदर जाके फॉर्म किया विच इज़ एक्टिव इवन टुडे, और जिसकी वजह से हम आज एक्टिव हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं 3 लेडीज़ के बारे में। अब लीला और हीरा रिमेम्बरिंग दोज डेज, यानी पहले के डेज के बारे में वो रिमेम्बर कर रही है। ठीक है, याद कर रही हैं लीला और हीरा के पहले के डेज में हमने क्या क्या किया। तो लीला और हीरा स्टिल रिमेम्बर दोज डे, अपने दिनों को याद करती हैं। दे टेल हाउ दे वॉन सेम मैचेस विच दे वर अबाउट टू लॉस,
वे कहती कि हाउ दे वॉन, हमने कैसे जीता था कुछ सम मैचेस विच दे वीयर अबाउट टू लूज, ठीक है, जब हम लूज हो गए थे हमने किस तरीके से उसे जीता था। वंस दे वेंट टू बिग सिटी, एक बार क्या होता है वो एक बिग सिटीज में गए थे टू प्ले अ मैच, मैच खेलने के लिए। तो लीला और हीरा क्या करते थे, मैच खेलते थे, और जबकि ज्वाला अपनी कबड्डी के बारे में बता रही। तो लीला हीरा पहले के दिनों को याद करते हुए सब डिस्कस कर रही हैं, बता रही हैं, अपने दिनों को याद कर रही हैं कि वो एक बिग सिटीज़ में गए थे मैच खेलने के लिए। लीला टेल्स, लीला ने कहा द मैच हैड स्टार्टेड 6:30 इन द इवनिंग, हमारी मैच कब स्टार्ट हुई थी 6:30 पर, वो भी शाम के टाइम, इवनिंग में। वी वेंट टू सी अ मूवी, और हम गए थे मूवी देखने। एज सुन एज मूवी स्टार्टेड, जब तक कि मूवी स्टार्ट होती है, वी नोटिस सम नॉइस एंड डिस्टर्बनेस, हमें कुछ नॉइस आ रही थी, यानी आवाज़ आ रही थी जिसकी वजह से हम डिस्टर्ब हो रहे थे। इट वॉज क्रिएटेड बाय अवर मामा, ये सब कौन क्रिएटेड कर रहा था, जिससे मूवी की नॉइस और डिस्टर्बनेस किससे हो रहा था, ये सब क्रिएट कर रहे थे हमारे मामा जी। हु वॉज लुकिंग फॉर अस इन द हॉल, जो हमें देख रहे थे हॉल्स के अंदर, विथ टॉर्च लगा के, यानी टॉर्च से हमारे मामा हमें देख रहे थे हॉल्स में। व्हेन ही फाउंड अस ही गेव अस अ बिग स्कॉल्डिंग, जब उन्होंने हमें ढूंढना स्टार्ट किया हमने एक बिग स्कॉल्डिंग उनको दी, ठीक है, तो उन्होंने हमें एक बिग स्कॉल्डिंग दी। तो यहाँ पे कुछ पैराग्राफ दिए, यहाँ पे हमारा स्टूडेंट्स ये चैप्टर्स कंप्लीट होता है, ठीक है। तो जैसे कबड्डी गेम्स होती है, तो कबड्डी की गेम अभी के टुडे के मॉडर्न ईयर में, ठीक है, तो आजकल के गेम्स कुछ ऐसी होती हैं, हमारे स्कूलों में भी होती हैं, जिसमें कॉम्पिटिशन्स में, ठीक है, कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करती हैं। कुछ गेम्स ऐसी होती हैं जिसमें अब लड़कियां भी पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है। तो हमें किसी भी चीज़ से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें हर एक चीज़, न्यू चीज़ हमें लर्न करनी चाहिए, हमें सीखनी चाहिए, हर चीज़ में हमें पार्टिसिपेट्स करना चाहिए, जिससे हमें उस गेम्स या उस नॉलेज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गेटेड हो, ठीक है, उसकी जानकारी मिले, ठीक है। तो ये था हमारे इस चैप्टर्स का मोरल कि हमें हर चीज़ों में कंपटीशन पार्टिसिपेट करना चाहिए, किसी चीज़ से पीछे नहीं हटना चाहिए, ठीक है, ब्रेवली उस चीज़ को कंप्लीट करना चाहिए, उसमें पार्टिसिपेट्स होकर और उसे वॉन करना चाहिए। ओके, नाउ टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय, स्टे एट योर होम्स एंड बी हेल्थी।